ईशा मालविया एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। उडारिया के बाद उन्होंने जो फ़ैन फॉलोइंग बनाई है वो किसी ड्रीम से कम नहीं है, लेकिन ये सक्सेस का एक प्राइज़ भी साथ आया है। वो है एक टॉक्सिक पास्ट जो उसे आज भी ट्रोल करता है और हॉन्ट करता है। ईशा मालविया बचपन से ही काफ़ी रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट किया है, जैसे डांस इंडिया डांस, एंड वो सिर्फ 17 साल की थी जब उनका एक पूरा टीवी शो अपने कंधों पर उठा लिया था। जी हाँ, उडारिया जैसा हिट शो जिसमें जैस्मीन का कैरेक्टर निभाते हुए उसने पूरे देश का दिल जीत लिया था, बट साथ ही साथ अपना दिल भी हार दिया था। उडारिया के सेट पर ईशा की मुलाकात होती है अभिषेक कुमार से, जब वो 25 इयर्स का था और ईशा सिर्फ 17 इयर्स की। साथ साथ काम करते करते इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए थे, बट जल्द ही ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया। अभिषेक कुमार, जिसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था शायद, जो कि एक एक्टर को आना चाहिए। अगर ईशा मालविया का सीन किसी और मेल लीड के साथ होता तो अभिषेक पॉसेसिव होने लगता। उसको वो पसंद नहीं आता कि वो दूसरे एक्टर के साथ क्यों रोल प्ले कर रही है, क्यों सीन कर रही है। जो एक एक्टर के लिए ये बेसिक थिंग होती है, ये बेसिक लाइन होता है कि आपको ये समझना पड़ता है कि डिफरेंस क्या है। जैसे आज टीवी में, मूवीज़ में कितने एक्टर्स हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा को देख लो, कियारा आडवाणी को वो फुल फ्रीडम देता है, रणबीर कपूर को देख लो, आलिया भट्ट को देख लो, दे नो द डिफरेंस। बट अभिषेक कुमार 25 ईयर होने के बाद भी उसको ये समझ नहीं आया। ऑन द अदर हैंड ईशा इससे वाकिफ़ थी और इस चीज़ को समझ रखती थी कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। बट ये किस्सा यहीं पे नहीं रुका। पॉसेसिव होने के साथ साथ वो ईशा को कंट्रोल भी करने लगा। माना जाता है कि ईशा ने एक बैकलेस ड्रेस में एक फ़ोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी। अभिषेक कुमार को ये अच्छा नहीं लगा और जब वो ड्राइव कर रहे थे तो अभिषेक ने बोला कि वो या तो पोस्ट डिलीट कर, नहीं मैं तेरे को गाड़ी से यहीं धक्का मार दूँगा। लाइक ये क्या बिहेवियर है। क्योंकि और आपको उसकी एग्रेसिवनेस के एग्जांपल्स दूंगा मैं, तो उसने इतना जोर का थप्पड़ मारा था ईशा को कि यहाँ कौन सा है? ऑलमोस्ट नहीं, न्यू ईयर वाले दिन पार्टी थी, पॉजिटिव था, वो बोला कि तू किस लड़के से डांस वांस कर रही है, इस टाइप के रीजंस होते हैं। सेकंड रीजन, ईशा ने एक बैकलेस फोटो डाली थी, तो वो ड्राइव कर रहे थे, हाँ, तो उसने बोला डिलीट करनी तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। थर्ड, चाय रखी थी, उसने बोला तेरा चेहरा जला दूंगा, धमकी दी थी। क्योंकि और इसके साथ साथ एक बार झगड़े में अभिषेक ने ईशा के ऊपर हाथ भी उठा दिया था, जिसकी वजह से ईशा को इतने सारे मार्क्स आए थे, आँख के नीचे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया था। और जब उसकी मम्मी को ये पता चला तो उन्होंने बोल दिया कि आप इस रिलेशनशिप से दूर हो जाओ। इसी सब के बीच अभिषेक कुमार का जो रोल था उस सीरियल में वो भी ख़त्म हो गया था और साथ साथ इनका रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। ईशा ट्राई करती कि अभिषेक के साथ उसका नाम ना जोड़ा जाए। उसने इंस्टा पर पोस्ट भी लगाया कि अभी हम दोनों साथ नहीं हैं, तो अभिषा फैंस प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। बट ऑन द अदर हैंड अभिषेक कुमार वो तो जैसे मूव ऑन ही नहीं करना चाहता था। और इन सभी के बीच ट्रोलिंग किसको मिली? ईशा को। लोगों ने उसे फेक कहा, अटेंशन सीकर कहा, ड्रामा क्वीन तक कह दिया। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि ये लड़की सिर्फ 17 साल की थी जब वो इसे सब कुछ झेल रही थी। इन्हीं सभी के बीच इन दोनों ने साइन किया बिग बॉस 17। स्टार्टिंग में ये किसी को नहीं पता था कि ईशा सिंगल है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अभिषेक ये सोच रहा था कि वो सिंगल है, वो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा था कि फिर से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। और इसी सभी के बीच ईशा ने ये भी खुलासा किया कि तेरी वजह से, तेरी गलती की वजह से हम दोनों साथ नहीं हैं, मैं बहुत सीरियस थी इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे कहीं जब ईशा दूसरे मेल कंटेस्टेंट्स के साथ बात करती थी तो अभिषेक पॉसेसिव होता था, जेलस होता था और उसका एग्रेसिव बिहेवियर भी दिखता था, जो सच में एक लाइन क्रॉस कर रहा था। और इसी के बीच बिग बॉस ने एंट्री करवाई समर्थ की शो में। बिग बॉस ने क्या किया कि उन दोनों को एक्टिविटी रूम में बुलाया और पहले ईशा और अभिषेक की पहले वाली फ़ोटोज़ दिखाई, उनके रिलेशन के बारे में बताया कि कैसे डिवोर्स हुआ, और फिर
समर्थ की एंट्री करवाई ये कहते हुए कि ये है ईशा का करंट बॉयफ्रेंड। पहले तो ईशा शॉक हो गई, वो डिनाइल में चली गई कि नहीं, वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, वो जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभिषेक ने पूरा फुटेज लिया, पूरा सिंपैथी लिया, रोआ, हल्ला हुआ किया, जो कि ठीक है, समझ में आता है। अगर आप किसी के साथ इतने रिलेशनशिप में होते हो और मूव ऑन नहीं कर पाते हो तो एक्सेप्ट, बट आप दूसरे को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हो। बट लोगों ने यहाँ पर भी अभिषेक को सिंपैथी दी और ईशा को दिया ट्रोलिंग। और जब ईशा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ समर्थ और वो रिलेशनशिप में है, तब तो ट्रोलर्स की बौछार हो गई। पर ये किसी ने नहीं समझा कि वो 17, 18, 20 साल की लड़की वहाँ पे एक रियलिटी शो में, जो सबसे बड़ा रियलिटी शो है, जिसके आगे उसका पास्ट प्रेजेंट एक साथ है, तो वो उसको कैसे समझे, कैसे झेले। और कोई और उसका सपोर्ट करने वाला नहीं था, उसको समझाने वाला नहीं था, बट ये किसी ने नहीं देखा। बट इस सब के बीच जो बिहेवियर था ईशा का और समर्थ का अभिषेक के दौरान की तरफ इस शो में, वो भी सही नहीं था। वो उसको जान जान के पोक कर रहे थे और बिग बॉस इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाकर टीआरपी ले रहे थे। और अभिषेक वो तो सिंपैथी लेके टॉप 3 में पहुंच गया, और ईशा वही नेगेटिविटी, ट्रोलिंग, ये सब मिली। इन सभी के बीच एक दिन मुनव्वर और अभिषेक ये बात कर रहे थे कि इन दोनों का बाहर कितने दिन चलेगा, ईशा और समर्थ का। तो उन्होंने बोला 2-3 महीने चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर ये समर्थ ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ ईशा से तो इनके माइंड का भी ब्रेकअप करवा देगी। हाँ, फिर घर के बाहर सब आए और उनका ब्रेकअप हो गया। हालांकि ये रीज़न किसी को नहीं पता चला कि ब्रेकअप क्यों हुआ, बट समर्थ ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि ईशा एक फ्रेंड अच्छी है, एक्ट्रेस अच्छी है, बट वो एक गर्लफ्रेंड अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। और एक शो में दूसरे शो में, जैसे लाफ्टर शेफ हो गया या कोई व्लॉग्स वगैरह में हो गया, तो ये बार बार ईशा का नाम लेके उससे व्यूज़ लेते हैं, उससे फुटेज लेते हैं। ऑन द अदर हैंड ईशा हमेशा अवॉइड करती है कि इनका नाम वो कहीं भी ना ले, और वो बैक टू बैक सॉन्ग्स कर रही है और उसका करियर अच्छा चल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अभिषेक एंड समर्थ, अगर आप सच में किसी लड़की के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप में थे तो आप उसको इतना ट्रोल, इतना क्रिटिसाइज, इतने बेरुखे ढंग से नहीं बोलोगे कि तुमने पहले लिया फिर मैं लूँगा। मतलब उनकी काफ़ी सारी फुटेज आई हैं, जैसे ये सब। गाइस यहाँ पे पनीर शेयर की जा रही है। कैसे किया था लड़की पनीर? शेयर कर ली, तुम पनीर की बात कर ली। सर हमेशा खाता पहले मैं ही हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को झूठन खा। और वही बात है, तो आप खुद का भी मजाक उड़ा रहे हो उस रिलेशनशिप के साथ। अगर आप अपने रिलेशनशिप का खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आप दूसरों से या सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके रिलेशनशिप को एक सभ्य तरीके से देखे या उसकी रिस्पेक्ट करे। एक्स है, एक्स की तरह रखो, उनके बारे में बात ना करो। बाकी सबके भी ब्रेकअप्स होते हैं, उनका भी रिश्ते टूटते हैं, बट बहुत कम ऐसे होते हैं जो सामने आकर ये बोलते हैं कि, और बार बार उसका नाम लेते रहते हैं कि ईशा ये, ईशा वो, ये। और लाफ्टर शेफ में भी अभी आई थी तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर था, बट कहीं ना कहीं अभिषेक, मतलब यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आगे बढ़ो और जो तुम्हारा पास था उसका रिस्पेक्ट करो। बट लोगों ने यहाँ पे ईशा को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि वो इस शो में क्यों आई, जब जहाँ पे समर्थ और अभिषेक पहले से ही थे। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे काफ़ी सारे शोज़ होते हैं जहाँ पे एक्स साथ में काम करते हैं, बट वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्ट कम और उसका फुटेज, व्यूज़ वो ज़्यादा लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ईशा इन सब में फंस गई है। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने पास्ट से कैसे निकले, और इसीलिए वो उसको होंड करे जा रहा है। सो ईशा मालविया सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं है, वो एक सर्वाइवर है। वो लड़की जिसने 17 साल की उम्र में एक ऐसे रिलेशनशिप को झेला जो टॉक्सिक था, और उससे बाहर निकलने की वजह से उसको उतनी ही ट्रोलिंग भी मिली। और इन सभी के बीच में वो लड़की आज भी खड़ी है, तो इसीलिए तालियां तो बनती हैं। और अगर आप ईशा के फ़ैन हो तो लाइक टू द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है, क्या ईशा को सच में गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है या सच में वो गलत थी। एंड जैसा कि चैनल न्यू है तो मे बी आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।